जी को धारण किया, बोले गिरिराज धरण की जय। अब 7 दिन धारण किया रखे, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ ना, सारे ब्रजवासी विचलित हो गए, मन में विचार कर रहे हैं कि गिरिराज जी तो फूल के समान हल्के हो गए और हमने अपनी लाठियों पे रुका रखा है गिरिराज जी को। बोले लाला, अरे 3 दिन हो गए, अपने हाथ को थोड़ा सा आराम दे दे। अरे तुमने तो गिरिराज जी को हाथ लगा रखा है, लेकिन अगर कोई ऐसे ही खाली हाथ ऊंचा कर लेना तो भी 3 दिन नहीं रख सकता, हाथ दुखने लग जाते। लाला थोड़ा सा विश्राम कर लो। भगवान ने कहा हाँ हाँ, थकान तो मुझे भी होगी, थोड़ा सा विश्राम कर लूं? बोले हाँ हाँ कर लो। और भगवान ने जैसे ही अपनी अंगुली को हिलाया, बोले तब तक हम अपनी लाठियों पे गिरिराज जी को धारण कर रखे। जैसे अंगुली को हिलाया और गिरिराज जी नीचे की तरफ आने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, नहीं तो सारे मर जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे सच बता, इतनी ताकत तुझमें कहां से आई रही? कहां से आई तुझमें इतनी शक्ति? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं ना, तुम लोगों को पता नहीं है ब्रजवासियों, मैं भगवान हूं, इसलिए मुझ में शक्ति। ओहो भगवान है क्यों? अरे कहां को भगवान है क्यों रे? ऐसो क्या किया है तेने? ऐसो तुमने तो ऐसे उसको लुढ़का दिया और वो मर गई थी, तो कुछ लाके हमने भी उसको मारी थी। ऐसे भगवान नहीं मानते हम। सच सच बता, इतनी ताकत तुझमें कहां से आई? तो भगवान ने कहा बताओ कहां से आई इतनी शक्ति? कि कच्छु माखन को बल बढ़्यो। कुछ तो है ना, मेरी मैया क्या है, रोजाना गौ माता के दूध का दही का बिलौना करती है, तो उसमें से जो माखन निकलता है वो माखन खाता हूँ मैं रोजाना ताजा। और जो गौ माता का दूध दही और माखन खाता है ना, उसमें तो बल अद्वितीय होता है। भैंस का खाने वाले में क्या है, वायु की मात्रा ज्यादा होती है और बुद्धि भी ज्यादा मोटी होने लग जाती है भैंस की तरह। लेकिन गौ माता का जो दूध दही घी खाते हैं ना, उनकी बुद्धि भी तीव्र होती है, क्योंकि गाय के दूध में बल बुद्धि और विद्या तीनों समाहित है। तो कच्छु माखन को बल बढ़्यो और कच्छु गोपन करी सहाय। कुछ आप लोगों ने सहायता कर दी। गोपों ने कहा भाई हमने क्या सहायता कर दी? बोले आप लोगों ने ये सहायता कर दी कि जब तक गिरिराज जी को मन गिरिवर लियो उठा, गिरिराज धरण की जय हो। 7 दिन 7 रात तक बरसा है, लेकिन अगस्त जी ने आकर के अपने दोनों हाथ फैला लिए, उनसे जल पी रहे हैं। शेषनाग ने आकर के पर्वत के चारों तरफ कड़ा बना दिया, बांध बना दिया, और सुदर्शन चक्र जो है वो पानी को सोख रहे हैं। पड़ी न ब्रज पर बूंद, इंद्र देखत घबरायो है, और एक भी बूंद ब्रज के ऊपर नहीं गिरी। ये पूरा प्रसंग जो है कल की कथा में बताएंगे, क्योंकि आज की कथा में विश्राम का समय हो गया है। कल की कथा में गिरिराज जी की जो कथा है वो बताएंगे ही। उसके अलावा जो है चीर हरण की कथा कल की कथा में, और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर भगवान की कृपा होगी वो कथा। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रात मथुरा जाएंगे और मथुरा में जाकर के कंस का संहार करेंगे, और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण गुरु के आश्रम में जाकर के और विद्या अध्ययन करेंगे। गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के बाद भगवान कृष्ण और उद्धव और गोपियों का संवाद होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा से और द्वारिका जाकर के द्वारिका नगरी बसाएंगे, और वहां पर हमारे ठाकुर जी का और रुक्मिणी जी के साथ में विवाह होगा। ये सब सुंदर प्रसंग जो है वो कल की कथा में होंगे। समय आप सबको मालूम है, सुबह का समय 11 बजे। इस समय अब क्या धीरे धीरे प्रसंग बढ़ रहे हैं, बजे तक 6 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि इसी कार्यक्रम के अंतराल हमारे परम श्रद्धेय बाबा महाराज बेलादास जी महाराज के भी प्रवचन होते हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा 6 घंटे तक, सुबह 11 बजे से और शाम को 5 बजे तक कल का तो ये कार्यक्रम है ही है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग रहेगा, जिसमें सुदामा चरित्र की कथा होगी, श्रीमद् भागवत जी की सूक्ष्म सारणी, और उसके साथ साथ उसी दिन श्री श्री 1008 अखिल भारतीय दादू संप्रदाय के आचार्य श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज का आगमन होगा, उनके भी प्रवचन होंगे। और परसों का कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही दिव्य होगा। तो सभी समय अनुसार पधारे 11 बजे और आरती के साथ ही कथा का आनंद लेवे। अब जो इधर कर्पूर गौरम
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मैं तो खाना के आरती गाऊं, तेरे लल्ला के आरती गाऊं। मैं तो खाना के आरती गाऊं, तेरे लल्ला के आरती गाऊं। मैं तो खाना के आरती गाऊं, तेरे लल्ला के आरती गाऊं। देखो देखो तेरे पास आए बड़ी के गोपाल, देखो देखो तेरे पास आए बड़ी के गोपाल, देखो देखो तेरे पास आए बड़ी के गोपाल। मैं तो बार बार बलियारी लाऊं, तेरी खाना की आरती गाऊं। मैं तो बार बार बलियारी सभी बार बार मैं दीदिया, सभी बार बार मैं दीदिया, तेरे खाना की आरती गाऊं, तेरे लल्ला की आरती गाऊं, तेरे खाना की आरती गाऊं। प्यारी बच्ची को मैं गैया, प्यारी बच्ची को मैं गैया, माया चीरी को मैं गैया। जो भी आरती गावे वो भी कृष्ण की गावे, जो भी आरती गावे वो भी कृष्ण की गावे। मन विष्णु को मन विष्णु को मन से लगाओ, मन विष्णु को मन से लगाओ। मैं तो खाना की आरती गाऊं, तेरे लल्ला के खाना की आरती गाऊं। बोले तो बच्ची आए गोपाल, देखो देखो मेरे पास आए बड़ी के गोपाल। मैं तो बार बार बलियारी लाऊं, तेरे लल्ला की आरती गाऊं, तेरे खाना की आरती गाऊं। मैं तो खाना की आरती गाऊं, मैं तो बार बार बलियारी लाऊं, मैं तो खाना की आरती गाऊं। मैं तो लल्ला की आरती, मैं तो खाना की आरती गाऊं। राजा राजा की माँ हमारे सरका, राजा राजा गोरिया हमारे ओशी गोरिया, राजा राजा पांडा हमारे रानिका, राजा राजा जीवा हमारे ओ बालिया, राजा राजा
बोली भागवत महा जय हो गिरिराज धरण की जय हो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो सब संतन की जय श्री भागवत भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो हरि ओम सच्चेन सचमय धर्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त चन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारभैष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यायी स्यात् सर्वभौमः सर्वायुगे यान्धातात्परार्धात् प्रदीप्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदभेकस्तौतु अभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्तिः आवीक्षितस्य कामह्रेर्विश्वे देवात् सभासद सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजाति गर्विप्ररसादपुष्पै तुलसी तलमञ्जरीभिः स्वापूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर आवाहित स्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पञ्चवशपाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता त्वमेव मम देव तुम हो तो मुझे गोपाल में कोई नहीं आते तुम ढूंढो